में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। ओम श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरता ग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम, श्रीमते रामचंद्राय नमः। सभी श्रोता बंधुओं और माताओं को सादर जय सीताराम। आज पुनः हम श्री एकादशी व्रत महात्म्य के पंक्ति पर नए एकादशी व्रत महात्म्य के विषय में चर्चा करेंगे। तो आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आने वाली है, उस एकादशी को क्या कहते हैं, इसके विषय पे चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण श्री युधिष्ठिर जी महाराज को कथा सुना रहे हैं और श्री युधिष्ठिर जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि प्रभु, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है, उस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है और इस एकादशी का क्या महात्म्य है, इससे किस फल की प्राप्ति हुई, इसके पीछे कौन सी कथा है, वह सब विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर जी महाराज, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये बड़े से बड़े पातकों को हरने वाली है और ये सबसे उत्तम व्रत है। इसे मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। इसके पीछे एक बड़ी सुंदर कथा है, उसके विषय में मैं आपको बतलाता हूँ। पूर्व काल में मुचकुंद नाम के एक राजा थे। वो बड़े विष्णु भक्त थे और सत्य प्रतिज्ञ थे। उनका निष्कंटक राज्य था। नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा जो है, इनके यहाँ कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। वे बड़ी सुशील थी और भगवान की भक्ता थी। कुछ समय के पश्चात चंद्रसेन नाम के राजा के पुत्र शोभन से इनका विवाह हुआ। शोभन स्वभाव से बड़े मधुर थे। एक दिन किसी कार्य से दशमी तिथि को यह अपने श्वशुर अर्थात मुचकुंद के यहाँ पधारे और प्रातः होते ही एकादशी को ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि आज एकादशी को राज्य में किसी के यहाँ अन्न पकाया नहीं जाएगा। जो कोई भी अन्न इस दिन खाएगा उसे दंडित किया जाएगा। इस प्रकार से राजा का आदेश हुआ। इधर जो शोभन था, उसे किसी भी व्रत और उपवास करने की आदत नहीं थी और वह चिंतामग्न हो गया। वह सोचने लगा कि मैंने तो कभी व्रत और उपवास किए नहीं, मैं कैसे रहूंगा। तो उसने अपने पत्नी चंद्रभागा से कहा कि हे प्रिय, मैं अब इस संदर्भ में क्या करूं, मुझे मार्ग नहीं कोई दिखाई दे रहा है, तुम मुझे धर्म का आदेश करो, उपदेश करो। चंद्रभागा ने कहा, देखिए, हमारे पिताजी के राज्य में मनुष्य तो क्या, घोड़े, हाथी और श्वान अर्थात कुत्ता, बिल्ली, गाय इत्यादियों को भी भोजन नहीं दिया जाता है, तो मनुष्य की तो बात क्या कहें। अगर आप इस दिन अन्न का भक्षण करेंगे तो बड़ी निंदा होगी। इसीलिए आज के दिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो शोभन ने कहा, चलिए ठीक है, जैसा भाग्य में होगा वैसा देखा जाएगा। अब एकादशी का व्रत सभी ने बड़े विधि विधान से रहना प्रारंभ किया। इधर सायं होते होते, सूर्यास्त होते होते शोभन का जो शरीर था वह शिथिल होने लगा। वह शैया पर लेट गया। जैसे ही सूर्यास्त हुआ, इधर जो हरिभक्त थे, हरि प्रेमी थे, वे सब हर्षमग्न हो गए कि अब रात्रि भर हम जागरण करेंगे, कीर्तन करेंगे। लेकिन इधर शोभन की जो स्थिति थी वह और भी बिगड़ने लगी।
सभी भक्त रात भर कीर्तन करते रहे और यह क्षुधा की पीड़ा से पीड़ित होते रहे। हुआ यह कि सूर्योदय होते होते शोभन के प्राण निकल गए। भूख के मारे वह तड़प तड़प करके मर गया। अब इधर काष्ठ से और विधि विधान से शोभन का मुचकुंद राजा ने क्रियाकर्म किया, अंतिम अंत्येष्टि कर्म किया और सभी कार्यों को करते हुए, श्राद्ध इत्यादि कार्यों को करते हुए चंद्रभागा भी अपने पिता के घर में ही रहने लगी। इधर शोभन इस व्रत के प्रभाव से मंदराचल शिखर पर बसे हुए रमणीय देवपुर नामक नगर को प्राप्त हुआ। वह दिव्य शरीर धारण करके इस नगर में रहने लगा। कहा जाता है कि द्वितीय कुबेर की भांति इनका यहां पर यश था, कीर्ति था, सभी गुणों से युक्त थे। बड़े परमात्मा के भक्त थे और इनके गुणों का पार बड़े बड़े धुरंधर भी नहीं पा पाते थे। एक दिन एक मुचकुंद राजा के राज्य के बड़े ही धर्मात्मा ब्राह्मण थे जो दिव्य शरीर धारण करने में समर्थ थे। उनका नाम था सोम शर्मा। सोम शर्मा जो हैं, एक दिन मंदराचल पर्वत में तीर्थाटन करने के लिए गए। वहां इन्होंने दिव्य देह धारण किया और जाकर के देखा कि शोभन जो है वह वहां के बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे। उन्होंने वहां जाकर के शोभन से भेंट किया क्योंकि वह पहचान गए कि ये हमारे राजा के दामाद है और कुशल क्षेम पूछा। इधर सोम शर्मा से शोभन ने भी अपने पत्नी के विषय में पूछा कि चंद्रभागा अब कैसी है। सब कुछ उत्तम बतला करके सोम शर्मा पुनः राज्य में अपने आए और वहां चंद्रभागा को इस वृत्तांत को पूरा सुनाया। तो चंद्रभागा बड़ी प्रसन्न हुई और सोम शर्मा कहे कि वह तो इंद्र के समान राज्य भोग रहे हैं, बड़े ही सुंदर उनका सत्कार वहां होता है। तो चंद्रभागा ने कहा कि प्रभु अगर आपकी कृपा हो तो मैं भी वहां जाना चाहती हूं। तो सोम शर्मा ने चंद्रभागा को लेकर के मंदराचल पर्वत में गए और वहां उन्हें भी एक दिव्य देह मिला और दिव्य देह धारण करके चंद्रभागा अपने पति के पास पहुंची और शोभन को देख करके प्रसन्न हो गई। और शोभन ने कहा कि प्रिय, मुझे जो कुछ भी आज प्राप्त हुआ है केवल और केवल एकादशी व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। इधर चंद्रभागा ने कहा कि प्रभु, मैंने बचपन से लेकर 8 वर्ष की अवस्था से लेकर अभी तक जितनी भी एकादशी की हैं उन सभी एकादशियों का पुण्य एकत्रित होकर के इस नगर में आ जाएं और यह नगर चिरकाल तक ऐसा ही बना रहे। और इस तरह शोभन और चंद्रभागा ने कई वर्षों तक इस राज्य में रमण किया और भगवान की भक्ति करने लगे। इस तरह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री युधिष्ठिर जी महाराज, मैंने आपके सामने रमा एकादशी के व्रत के महात्म्य के विषय में बतलाया। एकादशी के व्रत में कभी भेद नहीं करना चाहिए, वह चाहे कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो। यह सभी कामधेनु, चिंतामणि के और कल्प वृक्ष के समान सभी मनोरथों को प्रदान करने वाली है। जिस प्रकार गाय काली हो अथवा सफेद हो उसका दूध एक ही समान होता है, उसी प्रकार चाहे वह कृष्ण पक्ष की एकादशी हो चाहे वह शुक्ल पक्ष की एकादशी हो, दोनों का फल एक ही समान है। इसीलिए प्रयत्न पूर्वक मनुष्य को इस दिन अवश्य ही व्रत करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जैसे चंद्रभागा और शोभन की मनोकामनाएं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई, हमारी भी मनोकामनाएं वैसे ही पूर्ण होंगी। चाहे आप भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा न रखें तब भी यह व्रत कल्याणकारी ही है। इसलिए अवश्य प्रयत्नपूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इसी विचार के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। जय सिया राम। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा।
हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो,